हेलो गरुडेरियंस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। इफ यू आर न्यू हेयर डू सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि हम यहाँ पर हार्डकोर इन्वेस्टमेंट लर्निंग एंड स्टॉक मार्केट के बारे में डिस्कशंस करते हैं। मार्केट के हाल देख लेते हैं, काफी अच्छे लग रहे हैं। ऑल दो मार्केट एक बाउंस बैक लेके जिस तरीके से कल आया था उसको मार्केट ने एकदम सटीक रखा है। और मार्केट जो है जितने भी जियोपॉलिटिकल इश्यूज हुए, जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि वो अब जो है कोई वॉर सिचुएशन नहीं चाहते, मिलिट्री एस्केलेशन भी नहीं चाहते, एंड यूरोप के साथ कोई भी जो है ट्रेड वॉर नहीं चाहते। सो देख लेते हैं अब आने वाले दिनों के अंदर उनके मूड के हिसाब से मार्केट चलेगा या फिर मार्केट जो है वो Q3 की एक्सपेक्टेशंस एंड रिजल्ट्स के हिसाब से चलेगा। ऑल्दो मार्केट के अंदर मेटल स्टॉक्स काफी हावी रहे, ऑल्दो जो रियल एस्टेट के जो सेक्टर्स थे वो उनमें अभी भी दबाव बना हुआ है। रियल एस्टेट अभी भी नीचे की तरफ है, IT ने पुल बैक दिखाया, ऑटो ने दिखाया एंड बैंकिंग ने दिखाया। जो अच्छे स्टॉक्स हैं, वारे रिन्यूएबल्स, वारे एनर्जीज के बढ़िया रिजल्ट्स आए हैं। एंड इसके बाद अगर बात करें, भेल भी अच्छे रिजल्ट्स के साथ अपने को मार्केट के अंदर टिकाए रखा। टाटा स्टील, जिसके ऊपर काफी टाइम से एक बाइंग कॉल बनी हुई थी, टाटा स्टील की भी बढ़िया रिजल्ट और बढ़िया पुल बैक के बाद 3% ऊपर चढ़ के बंद हुआ टाटा स्टील। इसके बाद क्रेडिट एसेस जर्मन, वो भी काफी अच्छे टर्न अराउंड के साथ बंद हुआ है। इसके बाद देख लेते हैं, बुरे हाल तो हो रखे हैं इंडिगो के। इंडिगो ने काफी जो प्रॉफिट के अंदर नुकसान दिखाया 78%, वो इस वजह से है जो हाल पिछले कुछ महीनों में हुए हैं इंडिगो के फ्लाइट रिजेक्शन से रिलेटेड। उन्होंने कुछ 2000 करोड़ रुपए जो है अपने प्रॉफिट में से कट किए हैं। ओला इलेक्ट्रिक हो गया, मार्केट कैप का कम होना उनका, हिंदुस्तान जिंक एंड कल्याण ज्वेलर्स। देखो, कल्याण ज्वेलर्स जैसे स्टॉक में तो इन्वेस्टर को रहना भी नहीं चाहिए। जब एस्केलेशन जो है वो प्रमोटर के ऊपर ही लगे हो तो क्यों रहना चाहता है? हो सकता है पेनी स्टॉक की वजह से। कॉमोडिटी के अंदर देख लेते हैं, थोड़ा कॉमोडिटी क्रैश हुआ है, सिल्वर 20% तक क्रैश हो चुका है। एंड गोल्ड के अंदर भी डिमांड कम होने की वजह से गोल्ड भी थोड़ा नीचे आया है। फिर देखिए, ये सेफ हेवन के जैसे हैं, इनके अंदर प्राइस बढ़ती रहेगी टाइम टू टाइम, जैसे जैसे सिनेरियोस क्रिएट होंगे। अभी 2026 खत्म होना बाकी है। भारत, अमेरिका एंड चीन की बात कर लेते हैं। चीन यहाँ पर क्या कर रहा है, राइट? हम जो भी चीन के बारे में सोचते हैं कि जब भी हम उनके साथ कंपेयर करते हैं अपने आप को, हम काफी पीछे लगते हैं, राइट? बिकॉज उनके पास एक डेवलपिंग सेक्टर है एंड दे आर डूइंग क्वाइट गुड इन देयर सोर्सेस, ओके। और उनके पास रिसोर्सेस भी काफी अच्छे हैं। जैसे चीन ने अप एक तरह से अमेरिका को देखे जाए तो दबा के रखा रेयर अर्थ मेटल पे, वैसे ही इंडिया करना चाहता है यूरोप के साथ ट्रेड डील के बाद। खैर, कल के मार्केट के लिए देख लेते हैं। रेजिस्टेंस का लेवल अभी बना हुआ है जो मॉर्निंग के अंदर एंड कल के दिन हमने डिस्कस किया था, 25,400 का। आउटलुक तो यही कहता है कि एक मेजर रेजिस्टेंस हो सकता है, इस पे टकराने के बाद वापस मार्केट जो है नीचे की तरफ आ जाए। अब जो है क्लोज रेजिस्टेंस है, इसका मतलब अगर नीचे से स्ट्रॉन्ग पुल बैक आता है तो जो एक साथ जो रेजिस्टेंस टूटता है उसके बाद सीधा मार्केट अप ट्रेंड की तरफ जाता है। तो अपन को हो सकता है कल के दिन अगर मार्केट बहुत ही अच्छे मूड में रहा एंड मार्केट के अंदर ऐसी ही बाइंग चलती रही तो 25,400 ब्रेक करके 25,880 तक मार्केट इजीली जो है वो अचीव कर लेगा। एंड देन उसके बाद 26,200 की दोबारा से एक जो नाकामयाब रैली रही है हमेशा, हम कई बार जो है उस रेसिस्टेंस को टच करके आए हैं। अब देखना कल के दिन यही होगा कि मार्केट जो है 25,400 के ऊपर टिकता है या नहीं टिकता है। इफ ये सिचुएशन क्रिएट हो जाती है तो मार्केट के अंदर एक लॉजिकल बाइंग आ जाएगी और हो सकता है वो लॉजिकल बाइंग 26,200 तक निफ्टी को ड्रैग करते हुए लेके चले जाए। एंड इस वजह से जो है जितने भी स्मॉल कैप हैं उनके अंदर भी बाइंग आ जाएगी, बिकॉज यू हैव सीन स्मॉल कैप जो है उसके अंदर बाइंग काफी हो रही है। ऑल्दो स्मॉल कैप के अंदर आंख बंद करके इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए बिकॉज वो अनप्रेडिक्टेड होते हैं, राइट? एंड जो मिड कैप है उनके अंदर भी इतनी बाइंग नहीं करनी चाहिए। लार्ज कैन यू कैन पुश। अब DIN FIA के देख लेते हैं, उनके अंदर एक होड़ मची हुई है कि FIA कंटिन्यू जो है बैंक्स को भी सेल आउट कर रहा है। उन्हें लग रहा है कि बैंक जो है अंडर परफॉर्म करेंगे, FMCG जो है अंडर परफॉर्म करेंगे। एंड ऑन द सेम टाइम दोनों के रिजल्ट्स ठीक आ रहे हैं। ऑल दो DII जो है वो भी जो है बैंक्स बाय नहीं कर रहा है, वो स्मॉल कैप बाय कर रहे हैं। 110 कंपनीज जो स्मॉल कैप के अंदर हैं उनको बाय कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि स्मॉल कैप एंड मिड कैप चलेंगे। मेनली रिटेल इन्वेस्टर्स भी हैं जिनके यहाँ पर आपको डेटा दिख रहे हैं। अगर आपको वीडियोस हमारी अच्छी लग रही हो एंड मार्केट इनसाइट्स आपको लगातार मिल रही हो तो डू सब्सक्राइब आवर चैनल। इसी के साथ मैं चाहता हूं अलविदा। धर्मो रक्षित रक्षित।